ये जो वो कर रहे हैं कॉज, मैं उस कॉज में उनके साथ नहीं हूं। क्योंकि आप गवर्नमेंट को, अभी मैं आपसे पहले एक और चैनल पे भी था, वहां पे ये बात हुई, मैंने ये देखा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट कराती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करी है, मगर वो एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी है। तो वहां पे अगर प्रोफेसर, देखिए आरजू जी, इन सब के पीछे मेन कारण जो है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जो मुझे लगता है ना, भारत में कोचिंग सिस्टम जो है, मतलब ना कि एक भीड़ है, क्योंकि पैसा है ना, अनाप शनाप पैसा है ना, लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को 3-3, 4-4 लाख रुपए लेकर के एडमिशन करवा देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप 4 लाख 3 लाख रुपए दे रही हैं, 2 लाख रुपए दे रही हैं, और 100 बच्चे आपके मेरे कोचिंग में आ रहे हैं, तो 100 को 2 लाख से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 करोड़ रुपए हो गए मुझसे। और अगर यहाँ तो हजार हजार बच्चे कर रहे हैं, ये मल्टी बिलियन रुपीज का इंडस्ट्री है ये। तो जब आपकी कोचिंग में आपने इतने पैसे चार्ज किए हैं, तो आपके पास ये भी होगा कि आप रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये कोचिंग सिस्टम ने, तो जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो 2 लाख रुपए की कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बड़ी मुश्किल से स्कूल जाकर के अपने आप को, अपनी घर वालों की भी उनको वो देखना है कि हम घर पे मदद कर सके, कुछ और भी हेल्प कर सके, वो बच्चे तो अपनी रॉ टैलेंट पे, इन्होंने तो इसको गेसवर्क बना दिया है कोचिंग ने। मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद अपनी एक कोचिंग जुडिशरी की और यूपीएससी की खोलना चाहता हूं, और शायद खोलूंगा भी, बिकॉज की मेरा इंटेंट अच्छा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे आरजू जी, कि आप आज की डेट में कोचिंग वालों ने इसको एक धंधा बना दिया है। अब ये सिर्फ रॉ मेरिट नहीं है, वो पेपर गेस कर देते हैं, पेपर 10 साल का एनालाइज कर रहे हैं, पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं। तो फिर वो बच्चा जो एक +2 का बच्चा होना चाहिए, जिसका सामान से काम होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई करे, उसके बाद क्वेश्चंस देख करके वो अपनी एबिलिटी से उसको आंसर करे, अब तो उसके पास ट्रिक्स आ गए हैं। वो जो कोचिंग में बैठने वाला है वो उसको क्वेश्चन बता दे रहा है, और फिर उसके बाद जो प्रोफेसर क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको आपने 15-20 लाख 50 लाख रुपए दे दिए, उसने भी 3-4 क्वेश्चन, चलिए मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, उसने कहा कि हम 100 क्वेश्चन तो तुम्हें नहीं रिलीज करेंगे, आपने कहा 20 कर दो। क्योंकि आपका मान लीजिए आरजू जी 100 क्वेश्चन आए, तो आपको 100 में 100 नहीं सॉल्व करने होते नीट में एडमिशन लेने के लिए। आपने 100 में 45, मान लीजिए, मुझे कट ऑफ नहीं पता, मगर मान लीजिए आपने 100 में 45 सॉल्व कर दिए, आपका हो गया। अगर 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको पता है, तो बच्चा अपनी मेहनत से 25 थोड़ा बहुत वो इधर उधर करके जुगाड़ कर लेगा, तो वो उसके लिए लाइफ आसान हो जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता, और पूरा क्वेश्चन पेपर आउट भी नहीं हुआ है, आउट कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने कभी इसको डिनाई किया? इसमें गवर्नमेंट का क्या लेना देना था? नेशनल टेस्टिंग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट का क्या लेना देना है इससे? गवर्नमेंट ने कहा हम एसआईटी बना देते हैं, आपको जो चाहिए हम वो प्रूव करा देते हैं, लेकिन नहीं, चूंकि इसको एक मूवमेंट बनाना है, जबरदस्ती का मूवमेंट। सर अगर कोई अच्छी चीज हो जाए तो गवर्नमेंट फौरन अपने सर ले लेती है कि भाई ये हमारी वजह से हुआ है, हमारी सरकार में हुआ है। तो अगर कुछ गलत होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना, गवर्नमेंट ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? आप रिजाइन करवा दीजिए। इसलिए कि कोई अगर अच्छा कुछ काम हो जाए और गवर्नमेंट अपनी वाहवाह कराती है, तो अगर कुछ गलत होता है किसी भी कंट्री में तो वो उसकी जिम्मेदार भी फिर गवर्नमेंट ही को ठहराया जाएगा ना, वो ये थोड़ी कहेंगे इनका क्या लेना देना है। बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करी ना। गवर्नमेंट ने कहा कि हम एसआईटी बनाते हैं, कॉज पता करते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या पैसे लेकर के ये लीक करवाया है, ये क्या चार्ज है आपके? आपका चार्ज ये है कि भाई आपके अंडर में एक एनआईटी थी जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से, तो उसमें अगर कुछ लोग बेईमानी कर रहे थे और गवर्नमेंट को नहीं पता चला, गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज कर लिया, गवर्नमेंट ने इसको हशश नहीं किया। लेकिन सर प्रोटेस्ट में बच्चों के ऊपर फायरिंग करने का या जो टीयर गैस है वो लगाने की क्या जरूरत थी? उसके बगैर भी तो काम हो सकता था। अगर वो जो जगह दी गई थी उस जगह की वजह किसी और जगह जाके प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, पीसफुली जा रहे थे, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज जो हुआ है, पूरा इंटरनेट जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है वो देखकर, मतलब जो बेशक बीजेपी का सपोर्ट भी करते हो वो भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। नहीं देखिए आरजू जी, पहली बात तो उनको स्टूडेंट कह देना ये तो बहुत हो जाएगा कि कौन किस तरीके का है। उसने कभी छोटे छोटे बच्चे सर, बच्चे बच्चियां जिनकी वीडियोस मैंने देखी। आपको जो नीट का बच्चा होना चाहिए वहां पे ना, जो मेडिकल का, कोई भी बच्चा आकर के वहां पे खड़ा हो जाए, तो मुझे तो इस कॉज को समझ में नहीं आता। मैं अगर वो बच्चा है, वो अपने उस फ्रेमवर्क में जहां उसको बैठ करके पढ़ना चाहिए, अगर वो ये कह रहा है कि सारा सिस्टम ही करप्ट हो गया है, तो फिर बात ही अलग है। अगर आप उनको मारेंगे, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकेंगे, लाठी चार्ज हो रहे हैं, डंडे लेके मार रहे हैं स्टूडेंट्स को,
वो मैंने वो अच्छा इंप्रेशन तो नहीं गया ना सरकार, आपकी सरकार का। मेरे 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 पास ऐसी कोई, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं सारा दिन यहाँ पर था तो, हम्म। और मैं अभी जो दूसरे चैनल पर था उन्होंने तो मुझे दूसरी साइड की भी वीडियोस दिखाई कि बच्चों ने जो है वो पुलिस को लेकर के मारा है, पुलिस की वैन में आग लगा दी है, ये भी हुआ है ना। देखिए आरजू जी, जब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इन चीजों पे नहीं जा रहा, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट को ये बात, गवर्नमेंट इतनी मूर्ख नहीं है, उनको पता है कि इस बात का वेट किया जा रहा है कि वो जरा सा फोर्स यूज करे और इसको जो है फिर एक ऐसा पॉलिटिकल रंग दे दिया जाए कि लोग गुस्से में उठ जाए। ये तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है, वो भी राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, तो आप इसको सोशल क्यों लड़ रहे हो? आप इसको सोशल मूवमेंट क्यों बनाना चाहते हो, जबकि सोशल मूवमेंट अगर बनना होता तब बन चुका होता। गवर्नमेंट ने आपको 1 महीने से दिया हुआ है, क्या नाम है, जंतर मंतर। आप जंतर मंतर पे 1 महीने से बैठे हुए हो, कहां से खर्चा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है आपको, किस तरीके से इतने लोगों का खाना पीना चल रहा है, उन लोगों का सब कुछ चल रहा है। और ये पिछले 4 साल 5 साल से इंडिया में एक नया प्रयोग बार बार चलता है कि जब होता है ये किसान, कभी ये लोग किसानों को बदनाम करने आ जाते हैं, कभी ये बच्चों को बदनाम करने आ जाते हैं। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाना चाहता। अरे भाई एसआईटी की रिपोर्ट, आपको क्या चाहिए कि जो दोषी है उसको सजा मिले ना, तो एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए। आपने पहले ही कहा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने पैसे लेकर के कहा है कि हम देंगे कि हमारे घर से ले जाओ तुम कोचिंग, अरे ये क्वेश्चन पेपर। भाई मैं भी एक छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता हूं, मैं ऐसे पेपर पे कई बार साइन करता हूं, मैं नहीं पढ़ पाता हूं उनमें क्या लिखा हुआ है, मुझे एक रिलाई करना पड़ता है। पॉइंट ये है आरजू जी कि अगर गवर्नमेंट लेक्साइडल होती, गवर्नमेंट इसको हश करती कि नहीं कुछ नहीं, तो मैं मानता। गवर्नमेंट ने एसआईटी बना दी, बात ठीक है, आप एसआईटी का प्रोब होने दीजिए, जो कल्प्रिट्स है उनको आने दीजिए। गवर्नमेंट ने धरपकड़ करी, जो लोग इसके, ये माफिया है आरजू जी, आज से नहीं होता, ये आपकी कंट्री में भी होता होगा। और इनमें से कई लोग वो बोल रहे हैं, जब बीजेपी ने एक बार, जब मैं बहुत बच्चा था तो बीजेपी ने एक वो लाने का प्रयास किया था, अध्यादेश, जिसमें कि नकल विरोधी अध्यादेश था कि बच्चों को जेल भेजेंगे जो नकल करते हुए पकड़ा गया या नकल करवाते हुए पकड़ा गया। भारत में ये एक बहुत बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई थी, लोग ऐसे ऐसे अपने बच्चों को पास करवाने के लिए अपने मनपसंद सेंटर्स में डलवा देते थे जहां पे खुल करके कॉपी हो रहा है। उसके कारण जो है वो बच्चे जो वाकई में मेधावी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो देखिए मैम, जो बच्चा नीट का है उसको ये पता, मैंने भी मेडिकल आईआईटी का एग्जाम दिया, ये क्वेश्चन पेपर आज से नहीं लीक हो रहे, ये बहुत पहले से हो रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए जो मैम आप एक डॉक्टर है, आपका 15-20 करोड़ रुपए की प्रैक्टिस है, आपका हॉस्पिटल है, आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, वो नहीं निकाल पा रहा एग्जाम, तो कैसे आप वो डॉक्टर बनाइएगा उसको? आपको तो खाली डिग्री चाहिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल को चलाने वाला आपके पास है ऑलरेडी सिस्टम। अब उसको पता है कि ये बच्चा मेरा खाली एमबीबीएस ले ले और इसमें ये घुस जाएगा, इसकी जिंदगी भर की सेटिंग है, तो वो खरीद लेते हैं डिग्रियां। मुझे पता है, मेरे कई ऐसे जो फ्रेंड्स थे जिनके पापा मम्मी डॉक्टर्स थे, उन सभी का मेडिकल में सीट मिल गया उनको इंडिया में। ऐसे कोई बहुत तेज बच्चे नहीं होते थे, लेकिन ये सिस्टम चलता है, यहाँ आज से नहीं चलता आरजू मैम, ये कई जगह, हम चोर पाकिस्तान में भी चलता होगा। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को इसमें होल्ड कर देना। गवर्नमेंट को आप कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन दो, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के घर से ये सब चीजें हो रही थी? तो मैं मान लेता भाई यहाँ की इज अ करप्ट मैन। बट एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजुकेशन, जो इसकी जो भी नाम है इसका, एकेडमी या अथॉरिटी, जो भी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने डिसीजंस खुद लेती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस दोनों वर्ड लगा हुआ है। तो इसलिए मैं इसको, ये पॉलिटिकल वॉर है। अगर आपको गवर्नमेंट को, और आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी एक ही तरीके से होती है, 2 तरीके से होती है, या तो आप कोर्ट में जाएं और या तो चुनावों में हरा दें उनको। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। प्रोटेस्ट सीजेपी का जो चल रहा है उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हर किसी का अपना व्यू है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, हर किसी को अपनी जो राय है वो रखनी भी चाहिए। बट मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो नीट के लिए तो नहीं बैठे, ये चीज़ मुझे लगता है काफ़ी लोग मानते होंगे। हर बंदा अपना एजेंडा वहाँ पर सेट कर रहा है, चाहे वो विपक्षी पार्टियाँ हों, चाहे कोई भी दल हो, वहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। गलती मोदी सरकार से तो हुई है। पहली बात तो ये है कि आप सत्ता में जब आए थे तो सुधारने के लिए आए थे, लेकिन आपके राज्य में भी वही हो रहा है, पेपर लीक के मामले। लाइक स्टूडेंट्स का जो दर्द है ना, वो तो समझो। मोदी सरकार चाहती तो बात कर सकती थी। आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आपका मंत्री आकर बोलता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आप क्यों नहीं बोल सकते?
जब इलेक्शन होता है तो वोट मांगने तो लाइक आप जाते हैं ना, या कोई भी शख्स जाता है तो आपके नाम पर मांगता है, लेकिन वो चेहरा किसका देखता है, जो जनता है वो चेहरा किसका देखती है, आपका देखती है कि भाई मोदी सरकार को वोट देना है। कोई भाजपा नहीं बोलता है, ठीक है। अक्सर 90% केसेस में लोग बोलते हैं हमें मोदी सरकार को वोट देना है। तो जब जनता आपको इतनी अहमियत देती है तो आपको जनता से संवाद तो करना चाहिए। आपने तो संवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर कोई करके विपक्ष मुद्दा उठाता है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर आप करते नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। क्यों नहीं करते भाई मुझे नहीं पता, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में कम से कम साल में 2 बार तो एटलीस्ट करना चाहिए, अगर इतना ज़्यादा नहीं हो सकता तो। बट आपको करना चाहिए, बट आप वो भी नहीं करते, चलो वो भी छोड़ देते हैं। बट जो सवाल उठ रहे हैं जनता के मन में, एटलीस्ट उनको दूर करने के लिए आपको आना तो चाहिए, आपको बोलना तो चाहिए। जब बच्चे सुनना चाहते थे आपसे तो आप क्यों नहीं बोले? आपको लगा सीजेपी है, बैठे हैं 2 लौंडे हैं 3 लौंडे हैं, आकर बैठ गए हैं, कोई बात नहीं। मैं समर्थन नहीं करता क्योंकि वहाँ पे अराजक तत्व भी आए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग आए हैं भाई, शर्म आती है उस मंच को भी लाइक देख के कि वहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम पर क्या हो रहा है। बट संवाद की जहाँ बात आती है तो आप पता नहीं क्यों दूर भाग रहे हैं। आप एक बार बोल देते, एक बार चलिए ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ही दिखा देते कि हमें आपके भविष्य की बहुत चिंता है और हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम आगे इसमें सुधार रखेंगे। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवा सकते तो कोई बात नहीं, चलो वो भी मंजूर है, लेकिन कम से कम आप तो बात करते। यही कमी रह गई है कि आपने जनता से भी ऊपर अपने आप को समझना शुरू कर दिया है, ठीक है, जो कि गलत है। मतलब कोई भी हो जो शख्स मेरे ख्याल से भाजपा को बहुत वोट भी करता है ना, वो भी आज इस चीज़ से दुखी है कि जिनको उन्होंने सत्ता पर बिठाया है वो आखिर बात क्यों नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? यही कमी रह गई है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।